तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट पास कर रहा है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम पढ़ चुके हैं, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर इसी वायर का हम एक सर्कुलर लूप बना दें, कुछ इस तरह से एक सर्कुलर लूप बना दें, ठीक है, और उसको हम एक बैटरी से अटैच कर दें, तो ये सर्कुलर लूप भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अगर ये एक सर्कुलर लूप है वायर का। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ सर्कुलर लूप, है ना। जो वायर थी, कंडक्टर था, उसी स्ट्रेट वायर का हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया है और इसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया है। तो पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो करंट है वो इस साइड से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ सर्कुलर लूप, जो कि एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है। इसको हमने इंसर्ट कर दिया है एक कार्डबोर्ड टी में। कार्डबोर्ड यानी कि आप समझिए, अगर एक ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, तो इससे हमने दो होल्स करके कुछ इसको इसमें इंसर्ट कर दिया है बीच में। तो इसका आधा पोर्शन आप देख सकते हैं ऊपर की साइड है और आधा पोर्शन नीचे की साइड है। अब जब इसमें हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अगर करंट इमेजिन करो यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आएगा, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉक किस तरीके से चलती है, क्लॉक इसी तरीके से चलती है ना, यहाँ पे 12 होता है, इधर 3 होता है, इधर 6 है, इधर 9 है। तो क्लॉक की सुइयां किस तरीके से चलती है, कुछ टिक 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 इस तरीके से। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। आप इमेजिन करो बच्चों, ये जो सर्कुलर लूप है, इसका एक छोटे से छोटा पोर्शन भी एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करता है, और स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो फॉर्म होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, एक डॉट के अराउंड अगर बहुत ढेर सारे सर्कल्स हों तो इन्हीं सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब सर्कुलर लूप यहाँ से निकला कार्डबोर्ड से तो इसके अराउंड भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने। अब ये सेकंड पॉइंट यहाँ से इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने, क्योंकि इसका छोटा सा पोर्शन भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करता है। अब हमें इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमें कहता है दैट होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर हैंड सच दैट योर thumb point in the direction of the flow of current and the curl of finger give you direction of magnetic field। यानी कि आप मानिए कि जो पेन है, इसको मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ो कि आपका जो थंब है ना, ये आपको फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन देगा। मतलब थंब क्या है, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो कर्ल ऑफ फिंगर आपको क्या दे रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रही हैं। तो चलिए इसको एक बार हम रख के देखें। फ्लो ऑफ करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो थंब हमें दे रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नाउ कर्ल ऑफ फिंगर क्या दे रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसा डायरेक्शन है, ये उल्टा डायरेक्शन है, यानी कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे एरोस को मार्क कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, around the circular loop it is anti-clockwise. When the current is clockwise then the direction of magnetic field is anti-clockwise। चलिए अब आ जाते हैं हम इस पार्ट में। अब आप देख सकते हो करंट यहाँ से फ्लो करता करता इधर की साइड जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। अगेन हमें क्या करना है, हमें इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ लेना है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा डाउनवर्ड्स। अब ये जो कर्ल ऑफ फिंगर आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये कर्ल ऑफ फिंगर है क्लॉकवाइज, इधर की साइड जा रहा है, तो इसको आप एरोज दे देंगे
clockwise arrows. It means when the direction of flow of current is downwards, the direction of magnetic field is clockwise. तो चलिए, अब आई होप आपको समझ आ गया है। अब आपको क्या समझना है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, सेंटर से दूर होता जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वीक होती जाती है, राइट। Means strength of magnetic field keep on decreasing with the increase in the distance. Now at the center, लेकिन सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इधर आएगी, इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी इधर आएगी, दोनों मिलके ऐड हो जाएंगी। मींस इस पॉइंट M पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों की दोनों यहाँ पे एक दूसरे को स्ट्रेंथन अप कर रही है, यहाँ पे एड अप हो रही है, ठीक है, दोनों की दोनों एक दूसरे को एड कर रही है, यहाँ पे आके मिल रही है, इसलिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, राइट। नाउ सेकंड चीज, अगर हम इस लूप का जो करंट है वो बढ़ा दे, सपोज करो पहले इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था, राइट, अब आपने करंट का कर दिया करंट 12 एम्पियर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करंट को इंक्रीज कर देना चाहिए, राइट। या फिर हम डिस्टेंस को, इसका जो रेडियस है लूप का, इस रेडियस को डिक्रीज कर दें तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका एक फेस तो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नाउ इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये सर्कुलर लूप है, अगर आप उधर से देख रहे हैं तो आपको जो ये फेस दिखेगा, ठीक है, इसकी एक पोलैरिटी होगी। जैसे कि मान लो आपको जो दिख रहा है आपकी साइड वो नॉर्थ पोल है, लेकिन जो मैं अपनी साइड से देख रही हूँ तो नॉर्थ के पीछे क्या होगा, साउथ पोल, राइट। तो इसकी पोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए आप क्लॉक फेस रूल से इजीली पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। इट मींस कि अगर आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो फेस क्या होगा, फेस हो जाएगा आपका साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल के आप देखिए एरोस कैसे जा रहे हैं, इसी तरीके से जा रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तो ये फेस क्या हो गया आपका साउथ पोल। नाउ अगर करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एन लिख के उसके एरोस बना देंगे, तो एरोस कैसे जा रहे हैं, ये उल्टे जा रहे हैं, इट मीन्स ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इससे हम इसकी पोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स करंट अगर जा रहा है आपका क्लॉकवाइज करंट, इट मीन्स कि ये कौन सा फेस है, दिस इज साउथ, राइट। और अगर करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो फेस हो जाएगा नॉर्थ। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड दिस इज क्लियर टू यू। सो इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।